मियां दाऊद साहब, एक तो जल्दबाजी का आंसर तो आ रहा है ना। 15 तारीख को उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दें, मुझे जवाब देने का टाइम दें। जल्दबाजी का आंसर सुन नहीं। तो लीजिएगा मेरे, मैं 15 दिसंबर की बात कर रहा हूं। मुझे पता है आपने 2024 में ये पिटीशन दायर की थी, लेकिन उनको सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया, मजीद वक्त दिया जा सकता था। अब एक और कंट्रोवर्सी सामने आई थी, क्योंकि जब जहांगीरी साहब ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यह दरख्वास्त दायर की कि एक बायस नजर आता है चीफ जस्टिस का, और उन जजेस का भी हो सकता है जिनके खिलाफ मैंने पिटीशन दायर की थी जब उनको ट्रांसफर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या शाइस्तगी का तकाजा ये नहीं होता कि वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते, बेंच से रिक्यूज कर लेते? बिल्कुल नहीं सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मलिक असद अली केस के अंदर ये बात होल्ड की है कि शाइस्तगी को या जजेस के बरादराना ताल्लुकात को नहीं देखना, आइन को देखना है, आइन के मुताबिक क्या मुतकादी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जवाद ख्वाजा साहब की जजमेंट है, मैं आपको उसका अभी नंबर बता देता हूं। उन्होंने ये कहा कि 2015 SCM 882 के इस तरह का की कोई एप्लीकेशन जब आपने जज को रिक्यूज करवाना हो तो उसके ऊपर जुबानी इल्जाम लगाने के बाद उसको दरख्वास्त दायर कर दें कि चूंकि मैंने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल चला गया हूं, तो लिहाजा बाबा इस केस से अलग हो जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ी सख्ती से टर्न डाउन किया हुआ है कि ऐसा कंडक्ट जो है इसको मलहूज़ खातिर नहीं रखना, बल्कि अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपने जमीर के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करना है। मुझे नहीं लगता कि इस केस के अंदर क्या जल्दबाजी है। मतलब आखिरी आर्गूमेंट ये रह गया है कि जल्दबाजी की गई है, 1 महीने के बाद नाअहल करार दे देते। तो जो 1 महीने के बाद नाअहल करार देना था उसमें अब क्या रह गया? नहीं, और फिर इनको 15 दिन का मियां दाऊद साहब, बायस का जो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है, या वो कह रहे हैं कि तासुर है बायस का, वो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है, वो इस बुनियाद पर भी है। वो कह रहे हैं कि मुझसे मुलाकात की जज ने और मुझसे कहा कि मेरे पे दबाव है कि केस का जल्द फैसला दूं, लिहाजा आप इस केस को खत्म कर सकते हैं या प्रेशर कम कर सकते हैं इस केस का, इस्तीफा देके, पोस्ट डेटेड इस्तीफा देके। ये उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में एक मिसकंडक्ट की चीफ जस्टिस के हवाले से दरख्वास्त दायर की है। तो इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई जज की न्यूट्रलिटी या इंडिपेंडेंस रहती है? आपने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले मुझे फोन करके कहा कि मियां दाऊद साहब मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आपने मेरे प्रोग्राम के अंदर मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो सवालात का जवाब देना है। आपने कहा कि नहीं कहा? मैंने नहीं कहा, लेकिन यहां पे मामला ये है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया। अब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने देखना है कि तारिक जहांगीरी साहब का जो इल्जाम है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो उस वक्त तक वेट तो किया जा सकता है। मैंने आपके ऊपर जुबानी इल्जाम लगा दिया ना, जैसे शहजाद भाई मैंने आपके ऊपर जुबानी इल्जाम लगा दिया, जी जी, वैसे ही जुबानी इल्जाम को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी लेकिन हमारे बीच सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं है ना, फैसला तो उन्होंने करना है ना। तो यहां भी इस केस में जहांगीरी साहब सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ये फैसला तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कर रहा है ना। जी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसी दरख्वास्तबाजी जिसका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जुबानी इल्जाम लगा के चला जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर चुकी है। PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 585, 2023 SCMR 2 पेज 2028, उसके अंदर इस तरह की दरख्वास्तबाजी जुबानी हेर से जिसको कहा जाता है, तो इस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने एंटरटेन नहीं किया उनका ऑब्जेक्शन को। ठीक है जी, सलाउद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी शहजाद साहब, देखें डोगर साहब ने तारिक जहांगीरी साहब से क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे तो कम से कम और शायद आपको भी इसका इल्म नहीं है। ये तो दोनों के आपस के दरमियान बात हुई है गालिबन, हाँ, या नहीं हुई। ठीक है, वी डोंट नो कि डोगर साहब सही फरमा रहे हैं या जहांगीरी साहब सही फरमा रहे हैं, मगर मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई मेरे खिलाफ इल्जाम लगाता है, अगर कोई मेरे खिलाफ पर्चा काटता है, फर्ज करें झूठा पर्चा हो, मगर मुझे इतना पता है कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई झूठा पर्चा भी काटा है तो फिर मैं गैर जानिबदाराना तरीके से उसके मुकदमे में इंसाफ नहीं कर सकता। एक ह्यूमन, एक फितरत है। मैं आपको बताऊं, जो केसेस का जिक्र कर रहे हैं, जो इसमें लीडिंग केस है आसिफ अली जरदारी का केस है, जिसमें मलिक कयूम साहब जज थे, 7 रुकनी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसमें मलिक कयूम साहब का जो फैसला था जरदारी साहब का SGS कोटेकना के केस में, वो खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने, सेट असाइड किया था। और बायस की उसमें एलिगेशन सिर्फ 2 थी, 2 प्रूव हुई थी। एक ये था कि मलिक कयूम साहब ने उस वक्त की हुकूमत से एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिया था। और दूसरी बायस की एलिगेशन सिर्फ इतनी थी कि उनका सगा भाई जो था वो MNA था PMLN में।
उस बुनियाद पे वो पूरी कन्विक्शन जो थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की और जरदारी साहब की, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड की और कहा दिस इज अ केस वेयर बायस इज सही। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। चलें, इस पे आप दोनों का यहां ठीक। इस केस में डोगर साहब ने तो ये पिटिशन जो मियां दाऊद साहब की है बाद में टेकअप की है ना। मुकदमा तो जो तारिक जहांगीरी साहब ने डोगर साहब के चीफ जस्टिस बनने के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था वो तो पहले किया हुआ था। ये तो नहीं था कि केस से हटने के लिए उन्होंने मुकदमा दायर किया या एसजेसी में कंप्लेंट। इनकी तो जो इश्यूज थे, ग्रीवियंसेस थे इनके आपस में दरमियान के, वो तो पहले एग्जिस्ट करते थे। उस सूरत हाल में उनको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए था और मैं समझता हूं बायस का बहुत स्ट्रॉन्ग केस था। सही। चलें, इस पे आप दोनों का एक नुक्ता नजर है। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है।